सो वेलकम टू द डे नंबर सेकंड। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी आपकी आईडीपी की वेबसाइट हमें बताती है अभी ये यूज करें वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, जितनी भी होगी बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज वेलनेस। Wellness is a state of being in a good health, especially as an actively pursued goal. Wellness आपको पता ही है, जस्ट लाइक ए अगर कोई बंदा अच्छी कंडीशन में हो तो आप कहते हैं हाँ अभी इसकी जो स्टेट है ये वेलनेस है। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल वेलनेस। मतलब सही सलामत जो बंदा है, हेल्दी बंदा है, ठीक है, उसकी स्टेट कौन सी होती है? वेलनेस। तो ये वर्ड आप वेलनेस अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ailment. Okay, ailment is a minor health problem or illness that is not severe. मतलब छोटी सी कोई बीमारी, छोटी सी प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम को बोलते हैं ailment. That is the common cold is a mild ailment that many people experience during the winter. जैसे सर्दियों में जुकाम नहीं हो जाता तो उसके बोलते हैं ये एक, मतलब ये ailment की तरह होता है। अभी ailment है ये एक माइनर सी प्रॉब्लम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स आपको पता ही होंगे भी, लाइक कईयों को कहते हैं नहीं ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, मतलब उसके लाइक क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इंडिकेशंस। ठीक है, ए फिजिकल और मेंटल इंडिकेशन दैट ए पर्सन मे बी एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन कंडीशन और इलनेस। ठीक है, मतलब किसी बीमारी से पहले जो चीजें लाइक उसके दिखाई देती हैं, अभी इसका कुछ लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइक जुकाम वगैरह हो रहा है या कैसे भी है, ये कई चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं। जैसे फैटिग्यू इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ मैनी मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग अनीमिया। सो फैटिग्यू एक सिम्टम है अनीमिया का। ओके, तो ये तीन वर्ड्स आप अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी टास्क आएंगे उनमें यूज कर सकते हो। इस वीडियो से आगे जाने से पहले मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरी जो आइल्स राइटिंग की जो क्लासेस हैं, लाइक जो ये चीजें मैं बताता हूँ सब कुछ मैं आईडीपी की वेबसाइट से लेकर आता हूँ। ठीक है, ये मैं कोई खुद से नहीं बनाता, जो भी है आईडीपी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, चाहे कोई सिंपल वर्ड है चाहे कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो राइटिंग की जो मेरी क्लासेस हैं ये तो भी ट्रेलर है, और इस जो राइटिंग की क्लासेस में इतनी अमेजिंग क्लासेस लगाऊंगा, हर एक टाइप का टास्क 1, हर एक टाइप का टास्क 2 कंप्लीट बच्चों को लिखवाऊंगा। ऐसे नहीं भी पढ़ के चला जाऊंगा, उनके सामने लिखूंगा, इंट्रो कैसे लिखते हैं, बीपी एंड तक कंक्लूजन तक, हर एक सिंगल टाइप टास्क 1, सिंगल टाइप टास्क 2, एकेडमिक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 15 डेज का मेरा बैच रहेगा। 15 डेज में सारे टास्क 1 टास्क 2 कंप्लीट करूंगा, आईडीपी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा बच्चों को। यहाँ पे मैं आपको डू एंड डोंट्स बताऊंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा भी टेम्पलेट्स क्यों नहीं यूज करने, क्यों जनरल लाइनें यूज नहीं करनी, कनेक्टर्स, ओवर यूज, लिंकिंग वर्ड, ये क्यों आईडीपी मना करता है, सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा। डेली का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, अगर कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है डेली का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। ओके, आईडीपी के नोट्स, जो मेरे स्पेशल नोट्स हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे टास्क 1 और टास्क 2 के। जो 9 बैंड के सैंपल आंसर्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा, वो भी क्लास में बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जिन बच्चों ने भी ये चीज़ें ज्वाइन करनी है, 8168321916 इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर ऊपर भी शो हो रहे हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसकी फीस रहेगी 1500। 15 डेज का बैच रहेगा। 15 डेज में वही काउंट करता हूँ जो आपकी क्लास लगेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, सैटरडे मॉक रहेगा और संडे ऑफ रहेगा, मतलब 3 वीक्स तक लगातार क्लास चलती है। ओके, इतनी अमेजिंग क्लास रहेगी। इसके बाद आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ हर एक सिंगल बच्चे को। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, अमेजिंग क्लास रहेगी। चलो वीडियो पे चलते हैं। देन नेक्स्ट इज vitality. Okay, vitality is a state of being strong, active and energetic. ओके, सो ये एक स्टेट है, अभी बंदा स्ट्रोंग है, एक्टिव और एनर्जेटिक, मतलब जो बंदा स्ट्रोंग है ना, लाइक जिसको बीमारी नहीं लगती, उसकी स्टेट को विटालिटी बोलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कैन हेल्प टू इंप्रूव द वंस विटालिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। देखो ये जो लाइंस है ना, ये आप एज इट इज अपने टास्क 2 में यूज भी कर सकते हो, अगर कहीं पे यूज होती होंगी,
क्योंकि ये लाइंस जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये भी मेन है, वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन का भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो विटालिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, दैट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द फाइट ऑफ द इन्फेक्शन एंड डिजीज। इम्यूनिटी जैसे इम्यून लेवल बंदे का, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तो वैक्सीन्स आर डिजाइंड टू इनहेंस द बॉडीज इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। मतलब जो आपके टीके हैं, लाइक वैक्सीन हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं भी आपकी जो इम्यूनिटी है उनको बढ़ा देते हैं ताकि आप बीमारियों से लड़ जाएं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ वेरी सिंपल वर्ड। अब यूज कैसे करना है आपको न्यूट्रिशन का पता ही है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्टेनिंग द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। लाइक कोई ऐसी चीज जो आपको सारे तरीके के ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ के, फंक्शनिंग के सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए, उस चीज को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज क्रूशियल फॉर द चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तीन वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाइजीन। हाइजीन आपने मूवीज में, वीडियोस में बहुत सुना होगा, फूड इज वेरी हाइजीनिक, हाइजीन वर्ड बहुत सुना होगा। हाइजीन मीन्स कंडीशन और प्रैक्टिस दैट प्रमोट क्लीनिनेस एंड हेल्थ। एग्जाम्पल देखो, रेगुलर हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट हाइजीन प्रैक्टिस। देखो एक कंडीशन जिसमें लाइक क्लीनिनेस का ध्यान दिया गया हो, प्रमोट की गई हो साफ सफाई, ठीक है, हाइजीन उसको बोलते हैं। सो रेगुलर हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट हाइजीन प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, ठीक है। सो रेगुलर हैंड वॉश को एक हाइजीन प्रैक्टिस के रूप में देखा जा रहा है, तो क्योंकि वो बीमारियों को फैलने से रोकती है। नेक्स्ट इज एलर्जन। देखो एक होती है एलर्जी, एलर्जी जिससे वो फैलती है, जिस सब्सटेंस से फैलती है, दैट इज एलर्जन, ए सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन सम इंडिविजुअल्स, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शंस को स्प्रेड करता है। पोलन इज ए कॉमन एलर्जन दैट ट्रिगर द फीवर सिम्टम्स, ठीक है। तो लाइक पोलन्स जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं, सो वो एक एलर्जन है, ठीक है, जो चीजें फैलाती हैं बीमारी को। नेक्स्ट इज क्रोनिक। क्रोनिक डिसीज आपने सुना होगा, क्रोनिक डिसीज इज persisting over a long period of time, ऐसी बीमारी जो बहुत लंबा टाइम चले। often to use describe a ongoing health condition, मतलब जो लंबी बीमारी चलती है ना, that is known as chronic। that is diabetes is a chronic condition that requires lifelong management। डायबिटीज आपको पता ही है, शुगर वगैरह जिनको भी होती है, लाइक वो ऐसा नहीं भी एक साल में खत्म हो जाएगी, ये लाइफ लॉन्ग ही चलती है। इसके अलावा ये जीन्स में अगली पीढ़ी में भी चली जाती है, लाइक इट इज वेरी क्रोनिक, लाइक जो लंबे टाइम तक चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज दैट वेल बीइंग। वेल बीइंग आपने सुना होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी। जो बंदा तंदुरुस्त होता है, हेल्दी होता है, दैट उसकी कंडीशन को वेल बीइंग बोलते हैं। सो यू हाउ कैन वी यूज दिस? दिस इज एंगेजिंग इन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप साथ साथ सीख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आपने सीख ली भी, इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइटरी। डाइटरी इज ए रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ ड्रिंक कंज्यूम स्पेशली विद रिगार्ड टू द देयर इफेक्ट ऑन द हेल्थ। लाइक डाइट्स होती हैं, लाइक कुछ आप कंज्यूम कर रहे हो, खाने पीने की जो चीजें, हेल्दी खाने पीने की चीजें, उससे रिलेटेड है डाइटरी वर्ड। शी मेड सिग्निफिकेंट डाइटरी चेंजेस टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ। लाइक उसने अपनी ओवरऑल हेल्थ को चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अपनी डाइट्स को चेंज किया, अपनी डाइटरी को चेंज किया। ओके, नेक्स्ट इज रेजिलेंस। ओके, रेजिलेंस इज एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द इलनेस। लाइक रेजिलेंस इज ए लाइक a power, a strength of somebody like which can quickly recover from the illness. That is, yoga and medication can help to build the emotional resilience and manage stress, ठीक है। योगा और जो मेडिकेशंस हैं वो आपकी हेल्प करती हैं इमोशनल रेजिलेंस को मैनेज करने में, और मैनेज किसको करने में? स्ट्रेस को, ठीक है। लाइक रेजिलेंस इज अ टाइप ऑफ एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिजीज। लाइक ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट इज आपकी रिहैबिलिटेशन। ये वर्ड आपने लाइक क्राइम्स वाले में भी बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड फंक्शन आफ्टर इलनेस और इंजरी, ठीक है। रिहैबिलिटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग हेल्थ। मान लीजिए आपको कोई इलनेस हो चुकी है, ठीक है, अब आपने अपनी बॉडी को दोबारा से बिल्ड करना है, आप बहुत वीक हो चुके हो, अब आपको दोबारा अपने पहले वाली कंडीशन में आना है, हेल्दी होना है, वीकनेस को दूर करना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, उस प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज आफ्टर सर्जरी।
सर्जरी के बाद, मान लीजिए किसी को सर्जरी, ही अंडरवेंट टू द पीरियड ऑफ रिहैबिलिटेशन टू रीगेन हिज मोबिलिटी, ठीक है, उसके बाद उसको रिहैबिलिटेशन के लिए जाना पड़ा अपने आप को दोबारा रिकवर करने के लिए। सो द कंडीशन इन विच यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ आफ्टर एनी disease, that is known as rehabilitation. Next is holistic. Holistic growth, एक word बहुत ज़्यादा यूज होता है। holistic is like a overall, considering a whole person, okay, including physical, mental, emotional, except in the treatment of health issues. देखो holistic means overall growth, like not only physically, not only mentally, it's overall, mental plus physical, सारी कंडीशन को होलिस्टिक ग्रोथ बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी को मैंने कह दिया भी इसकी होलिस्टिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये है वो मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरह से वो इंप्रूव हो रहा है। सो होलिस्टिक मेडिसिन फॉर यूजेस ऑन एड्रेसिंग द इंडिविजुअल्स ओवरऑल वेलबींग, नॉट जस्ट देयर सिम्टम्स, ठीक है। तो इस वर्ड को आप नॉर्मली ऐसे यूज कर सकते हो। वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, मीन्स ओवरऑल ग्रोथ। नेक्स्ट इज पैंडेमिक, ठीक है, ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक, okay, like a outbreak of disease that affect the wild geographic area and large proportion of people, like बहुत बड़े लेवल तक बीमारी का फैलना, that is known as pandemic. Like COVID-19 pandemic had significant impact on the global health and economics, ठीक है, बहुत बड़े लेवल तक बीमारी के फैलने को पैंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन, इट इज वेरी सिंपल वर्ड, इट इज वैक्सीनेशन, टीका, that is administrations of ए वैक्सीन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, वही पहले वाली बात जो पहले भी आपने वैक्सीन का एक पढ़ा था। वैक्सीनेशन यू कैन यूज फॉर एनीथिंग, लाइक जहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन दैट इज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द इंजरी और इन्फेक्शन ऑफन रिजल्ट इन स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। देखो मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई एलर्जी हो चुकी है या किसी ने भी कुछ काट लिया है, अब इसके बाद जो भी मेरी बॉडी रिएक्शन देगी, लाइक अगर ये स्वेलिंग होती है या फिर लाइक आप कह सकते हो कोई रेडनेस या पेन होता है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। लाइक कोई बीमारी के बाद या कुछ होने के बाद जो रिएक्शन बॉडी आपको देती है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन, ओके। जॉइंट इन्फ्लेमेशन इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ कंडीशन, लाइक ये कोई बीमारी का नाम है, आर द रिस्ट्स, ठीक है। तो इसकी जॉइंट इन्फ्लेमेशन एक कॉमन सिम्टम्स है। मैंने आपको वर्ड का मतलब समझा दिया है, बॉडी दैट कैन रिस्पॉन्स आफ्टर एनी डिसीज कह सकते हो या कुछ इंजरी के बाद जो भी। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इज रिलेटिंग टू द हार्ट एंड ब्लड, कार्डियो लाइक इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है, सो रिलेटिंग टू द हार्ट और ब्लड वेसल्स। रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर बहुत अच्छा वर्ड है, आप अपने हेल्थ वाले टॉपिक्स पे, एक्सरसाइज वाले टॉपिक्स में यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टू वन आर, एक तो है एपिडेमिक, ओके, एपिडेमिक भी आपने बहुत सुना होगा, ए सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज विद इन द स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन, लाइक कोविड-19 में भी आपने ये बहुत सुना होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है एकदम से ही बीमारी का फैलना और बड़े लेवल तक फैलना। देखो पैंडेमिक था तो था बहुत बड़े एरिया में, लेकिन एपिडेमिक का मतलब थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा फैलना, दैट इज एपिडेमिक, ठीक है, ए सडन इंक्रीज। सो द टाउन एक्सपीरियंस एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू केसेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ, ठीक है, किसी टाउन में एकदम से ही फ्लू के फैलने को क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोल सकते हो। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, it's related to your blood pressure. High blood pressure, a medical condition where force of blood against the artery walls is consistently too high, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाना, अपने ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, that is known as hypertension. To manage the hypertension, doctor recommend dietary changes and medication. dietary वर्ड भी यहाँ पे सिनोनिम के रूप में यहाँ पे वर्ड्स फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मीनिंग भी आपने पहले देखा था। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको हेल्थ से रिलेटेड आपकी वोकेबलरी को कवर अप करेंगे। सो दोबारा मैं आपको बता दूं कि क्लासेस मेरी रनिंग में हैं, नंबर ऊपर आपको शो हो रहा है, अमेजिंग क्लास लगेगी। ये जो सब मैं लेकर आ रहा हूँ, ये आईडीपी की वेबसाइट से लेकर आ रहा हूँ, सारी क्लास ऐसे ही जाएगी। ये तो अभी ट्रेलर है, क्लासेस में आपको पता चलेगा अभी क्या चीज़ होती है आईडीपी, कैसे बिल्कुल सिंपल वे के साथ आप 7+ बैंड तक जा सकते हो। कंप्लीट मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा एक एक सिंगल चीज़। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ये सीरीज आएगी 6 कैटेगरी के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।